सब पे नजर अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाम की सोच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफरा रशीद। नाज़रीन, 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 2020, एक ख्वाब, एक हकीकत, एक रोशनी, एक आस, एक वादा मुल्क से वफा करने का। 14 अगस्त 1947 यौम आज़ादी पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन, वो दिन जब हमारे बुजुर्गों का खून रंग लाया, वो दिन जिसमें हज़ारों सालों की मेहनत का फल आया। इकबाल के ख्वाब को कायद ने अमली जामा पहनाया। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं A1 टीवी के डायरेक्टर न्यूज़ खलील अहमद राव। जी खलील साहब, आप बताइएगा कि आप इस दिन की अहमियत को कैसे देखते हैं? देखें, 14 अगस्त हमारी ज़िंदगियों में सबसे अहम दिन है। इस दिन हम आज़ाद कौम की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर उभर के आए। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि 14 अगस्त हमारी तारीख़ का वो सुनहरी दिन है जो हमें उन लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है जो हमारे आबाओ अजदाद ने दी। अपनी मजहबी, सकाफ़ती और समाजी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने जो है वो कुर्बानियाँ पेश की। ये दिन हमें उन मकासद की भी याद दिलाता है जिनके असूल के लिए एक आज़ाद खुद मुख्तार मुस्लिम रियासत का क़याम अमल में आया। और इसके साथ साथ यौम आज़ादी हमें पाकिस्तान को अक़वाम आलम में बावक़ार रियासत बनाने का जज्बा जो है वो भी उमंग देता है। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप इस दिन को कैसे मनाते हैं? देखें, हर पाकिस्तानी शहरी और उसकी यही ख्वाहिश होती है कि वो आज़ादी के दिन को अपनी फैमिली के साथ मनाए और इसके साथ साथ उसको सेलिब्रेट करे। वफाकी दारुल इस्लामाबाद में जहाँ मंचले यहाँ सड़कों पे निकलते हैं और भरपूर तरीके से बच्चे, बड़े, जवान जो है उन्होंने बैजेस भी लगाए होते हैं और शर्ट्स जो होती है वो पहनी होती हैं, हमारे जो फ्लैग है, झंडा है उसकी। और इसके साथ साथ खूब इस दिन को जो है एंजॉय करते हैं। और एक सहाफ़ी कैसे मनाता है मैं आपको ये बताता चलूँ। ये दिन वो जो तमाम जो तकरीबात होती हैं शहर में, जैसे वफाकी दारुल इस्लामाबाद में जो है 21 तोपों की सलामी से इस दिन जो है उसका आगाज़ होता है। और उसके साथ साथ ISPR की जानिब से एक्टिविटीज़ होती हैं और हुकूमत की जानिब से एक्टिविटीज़ होती हैं। हम वो दिन कवरेज में गुजारते हैं। उनकी जो सारे दिन की कवरेज होती है वो हम कौम के सामने लेके आते हैं और इंजॉय भी कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ हम जहाँ पे कोई तकरीब होती है या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ चल रही होती है या इस्लामाबाद के जो है मुख्तलिफ़ इमारतों पे, सड़कों पर, शाहराहों पर जो बच्चे, बूढ़े, जवान और ख़वातीन जो होती हैं वो उसमें सेलिब्रेट कर रही होती हैं, उनकी कवरेज के साथ साथ हम भी उनके साथ मिलकर ये दिन मनाते हैं। ठीक है जी। और अब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली उज़्मा जुदून साहिबा। उज़्मा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उज़्मा साहिबा, सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि कोरोना वायरस के पेश नज़र क्या हर साल की तरह इस साल भी 14 अगस्त की तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी? क्या इस साल भी आवाम जोश व जज्बे के साथ 14 अगस्त मना सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी आपका। सबसे पहले मैं अपनी कौम को जश्न आज़ादी पे मुबारकबाद पेश करती हूँ और उसके बाद मैं अपनी कौम को इस बात की भी मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने जिस तरह से SOPs को फॉलो किया, अपने आप को महफूज किया, अपने प्यारों को महफूज किया और कोरोना वायरस को और ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अभी अल्लाह तबारक ताला ने देख लें कि जिस तरह से पाकिस्तान ने कोरोना वायरस के ऊपर काबू पाया, खत्म हुए हैं। बल्कि अगर देखा जाए तो ईद के बाद भी इक्का दुक्का केसेस सामने आए हैं, जबकि हमें खौफ था कि हो सकता है कि ईद में क्योंकि सोशल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है, लोग इतना ख्याल नहीं रखते, तो शायद कोरोना वायरस फैल जाए। लेकिन हमारी आवाम ने बाशऊर होने का पूरा सबूत दिया, SOPs को फॉलो किया और कोरोना वायरस से खुद भी महफूज रहे और पाकिस्तान को भी महफूज बनाया। जी बिल्कुल। उस्मा साहिबा, 14 अगस्त के दिन को आप किस तरह मनाती हैं? इस दिन आपकी क्या मसरूफियात होती हैं?
जी 14 अगस्त का दिन बिल्कुल हमारे लिए एक ईद का दिन होता है कि जिस दिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 कौमी नजरिए के तहत पाकिस्तान हासिल किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह कायद आज़म की वजह से जो ये पाकिस्तान बना, आज हम इस पाकिस्तान के अंदर आज़ादी से सांस ले रहे हैं, अपनी मर्जी से जिंदगी जी रहे हैं, इस्लामी इक़्तिदार को हमने जिंदा किया हुआ है, इस्लाम के ऊपर अमल करते हुए एक मुसलमान शहरी के तमाम हकूक हम इंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा जी मैं आप सबको ये कहूंगी कि मैं अपनी आवाम से ये इल्तिजा करूंगी कि खुदारा ये टाइम है अपने प्यारों के साथ खड़े होने का, अपनी जाती पसंद नापसंद को छोड़ के अपनी जात की नफी करते हुए आज हमने अपने हर उस बहन भाई के साथ खड़ा होना है जिसने कोरोना वायरस की वजह से वो बेइंतहा मुतासिर हुए और हमारे माशी हालात, हमारे प्यारे हमवतनों के जो माशी हालात खराब हुए, उनको देखते हुए उनके बाजू बनना है और उनकी मदद करनी है। ठीक है जी उस्मा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया A1 TV के लिए अपना वक्त निकालने का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाजरीन, इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे जमात इस्लामी के रहनुमा सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 14 अगस्त के दिन को वो किस तरीके से मनाते हैं और इस दिन की उनके नज़दीक क्या अहमियत है। जी सर फरमाइएगा। देखिए 14 अगस्त की अहमियत क्या है और 14 अगस्त कैसे मनाना चाहिए या हम कैसे मनाते हैं, इस के बारे में जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान के नजरिए की कितनी अहमियत है और पाकिस्तान की कितनी अहमियत है। जैसे अल्लाह ताला ने पाकिस्तान दिया है 14 अगस्त 1947 को, जो कि 27 रमजान मुबारक था, तो नज़ूल कुरान की शक्ति और कुरानी निज़ाम के लिए ये पाकिस्तान दिया था। पाकिस्तान के क़याम के लिए जो नारा लगा था वो ये था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वाहिद रियासत है इस वक्त आलम इस्लाम में जो कि एक नजरिए की बुनियाद पर वजूद में आया है, इसलिए इसको मदीनतुल सानी कहा जाता है। तो एक तो इसकी नजरिए की अहमियत है। फिर पाकिस्तान, आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला ने इंतहा नियामतें दी है। सूरह रहमान में जितनी नियामतों का तज़किरा है वो सारी की सारी नियामतें हमारी दरियाओं के तह में, हमारी समंदरों में, हमारी पहाड़ों के पेट में, हमारी जमीन के नीचे मौजूद है। अल्लाह ताला ने बेइंतहा नेमतें दी है, बेइंतहा ज़हीन किस्म के बासलाहियत लोग दिए हैं। 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से। तो ये एक गिफ्ट है अल्लाह का, एक नेमत खुदाबंदी है, अल्लाह की तरफ से एक इनाम है। इसलिए जब हम इस इनाम को और इसके नजरिए को सामने रखें तो फिर हम पाकिस्तान को जब बनाएंगे दिल तो एहसास जिम्मेदारी के साथ, तो इसलिए हमें 14 अगस्त की सोच के साथ बनाना चाहिए कि पाकिस्तान के नजरिए के मुताबिक पाकिस्तान की तामीर करेंगे, इसको हकीकी माने में मदीनतुल सानी बनाएंगे, एक ऐसा मुल्क जो तरक्की याफ्ता हो, आज़ाद हो, खुद मुख्तार हो, बावकार हो, जहाँ बशरी हुकूक महफूज हो, जहाँ तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, पीने का साफ पानी और तमाम सहूलियात लोगों को मिले, और जो आलम इस्लाम के लिए क़यादत का और पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल का किरदार अदा करें। इस सोच के साथ जब हम पाकिस्तान का दिन मनाएंगे और इस कंट्रीब्यूट करने का अज़्म करेंगे पाकिस्तान की तामीर में, पाकिस्तान की तरक्की में, तो मैं समझता हूँ हम में से हर फर्द पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा कर सकता है। अच्छा सर, एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा। ये बताइएगा, आप हमारे A1 TV के प्लेटफॉर्म से अवाम को इस दिन की मुनासबत से क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, अवाम को मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि हम में से हर फर्द ये तय करें कि हम पाकिस्तान की तामीर और पाकिस्तान तरक्की के लिए जरूर कोई ना कोई रोल और कोई ना कोई किरदार अदा करेंगे। मैं समझता हूँ ये आज की सबसे बड़ी जरूरत है, और जब हम में से हर पर ये तय कर लेगा और 22 करोड़ आवाम इस डायरेक्शन में, इस सिमत में सफर शुरू करेंगे, तो पाकिस्तान बहुत जल्द एशिया, ये सुपर पावर पाकिस्तान और एशियन टाइगर पाकिस्तान बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ख़ान जमात इस्लामी के रहनुमा हैं, सेनेटर हैं। आप A1 TV से गुफ्तगू कर रहे थे इस दिन की मुनासबत से, और इनका कहना था कि इस दिन के हवाले से सबको, पूरी कौम को इस अज़्म का इरादा करना होगा कि मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका A1 TV के लिए वक्त निकालने का। प्रोग्राम से फिलवक्त के लिए दीजिए हमें इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।